मैम, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है, कैसे देखते हैं? उपचुनाव तो होना है, प्रचार भी हो रहा है, लेकिन अभी का जो माहौल है, लोग बोल रहे हैं कि हमारे लोकल विधायक होना चाहिए, कोई बोल रहे हैं कि नया चेहरा होना चाहिए, कोई कुछ जिनको जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता का जो आवाज़ है वो मैं कहना चाहूँगी कि 10 साल हमारे जीतन राम मांझी जी रहे, लेकिन 10 साल में कहीं एक भी काम नहीं दिख रहा है। वो तो काम की बात हो गई, लेकिन हम महिला हैं, महिलाओं को नज़र से अगर देखते हैं तो कहीं पे महिला को वेट भी नहीं मिल रहा है। चाहे जहाँ भी जाएं, आज अनेकों केस से हमारी महिलाएं जूझ रही है, आपस में झगड़ा झंझट जो भी है। अगर जाते हैं थाना पे तो प्रशासन के माध्यम से भी उल्टे हम ही लोग पे, मतलब जो जायज है, जो लोग मतलब गलती करते हैं उन्हें सजा ना मिल करके, जो नहीं गलती करते हैं उन्हें सजा मिल जाती है। तो देखने को मिल रहा है मैम कि इमामगंज विधानसभा में दुष्कर्म और बलात्कार की भी ये बहुत ज़्यादा मन बढ़ गया है। मांझी जी का एक चीज और हम देखते हैं कि वो जो रुपए पैसे से बड़े लोग हैं उन लोगों के साथ उनका साठगांठ ज्यादा रहता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। गरीब लोगों को साथ उनको केवल दिखावा रहता है, वो अपने नहीं। ये तो खैर हम देखते हैं उनके जो स्वजाति के लोग होते हैं, अगर उनके साथ भी कुछ होता है तो उनको मदद, उनके कभी दरवाजे पे गए, अपने स्वजाति में भी वो कभी दरवाजे पे अगर किसी तरह के दुख पड़ गया, किसी तरह के घटना घट गया तो क्या उनके यहाँ गए? लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके दरवाजे पे आइंदा भोज खाने के लिए जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप तो आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के साथ, हाँ, जो है वो आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है इस बार के चुनाव में वो तो मंत्री बन चुके हैं, क्या उनके पार्टी से विधायक आएंगे चुनाव लड़ने तो उनको वोट देंगे? नहीं, हम तो मतलब वोट नहीं देंगे, और लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे बीच विकास का काम किया है और जो लोग विकास करेंगे मैं उन्हीं को वोट दूंगी और दिलवाने का भी काम करूंगी। अभी लोग बोल रहे हैं कि हमें लोकल विधायक चाहिए, लोकल चेहरा चाहिए, लेकिन यहाँ के आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो जी भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे। वो तो लोकल थे और उनका काम भी बहुत अच्छा रहा। हर गांव में प्राइमरी स्कूल, जो भी काम विकास का होना चाहिए वो किए थे, लेकिन उन्हें लोग कैसे हरा दिए? वो तो लोकल थे। और उनके बाद जो भी विधायक, हम तो अभी खैर बहुत कम दिनों से इस क्षेत्र में हैं, लेकिन जब से हमें होश हुआ है, जब से इस क्षेत्र में हैं, देख रहे हैं विकास का कहीं कोई नज़ारा नहीं आता है। एक उदय नारायण चौधरी जी थे, उनके रीजन में बहुत सारे पुल पुलियाँ बना। उसके बाद यहाँ पे पावर ग्रिड लाइन का व्यवस्था बहुत ही रफ था, तो पावर ग्रिड का व्यवस्था करवाया गया और आज इमामगंज एक टाउन का दर्जा दे रहा है। इमामगंज में बिजली का भी बहुत अच्छा सुविधा है और आने जाने का सड़क भी बहुत अच्छा बन गया, हर गांव तक मतलब रोड से जोड़ दिया गया। इसमें अगर रोड नहीं बना हुआ था उस समय नक्सलियों का बहुत ही इस क्षेत्र में प्रभाव था, लेकिन जब से रोड अगर जोड़ दिया गया हर गांव से, हर क्षेत्र से, तो उसका प्रभाव बहुत ही कम हुआ है। इमामगंज को जिला बनाने की भी लगातार मांग उठती रही है, आप लोग ने कभी इस मांग को जीतन राम मांझी के पास ले गए? जीतन राम मांझी के खुद वहां तक पैठ नहीं है, वहां अपनी आवाज को बुलंदी से रख नहीं पाते हैं, तो कैसे यहाँ इस क्षेत्र को जिला कैसे घोषित करेंगे? और जो घोषित करने वाले थे उन्हें तो हम लोगों ने हरा दिया। जो यहाँ घोषित करने वाले थे, लोगों से लड़ के मतलब दिलवाने वाले थे, उन्हें तो हम लोगों ने हरा दिया। जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? क्या अपेक्षाएं रहेगी? वो तो भाई 10 साल हमारे विधायक रहे तो आज तक कोई काम दिखा नहीं। अगर वो अपने फंड का भी काम करते तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बोर्ड लगा हुआ रहता, कहीं ना कहीं उनका नेम प्लेट दिखता। लेकिन हम पूरे इमामगंज क्षेत्र, डुमरिया, बाके बाजार, प्रतिदिन मैं फील्ड में रहती हूँ। मैं एक समाज सेवी महिला हूँ और ऐसे पेशे से मैं
कुछ काम भी करती हूँ, महिलाओं के बीच जागरूक करना, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, तो ये सब मेरा काम चलते रहता है। तो आइंदे मतलब हर दिन तो फील्ड में जाते ही रहते हैं, लेकिन कहीं इनका नेम प्लेट का मतलब बोर्ड नहीं देखते हैं कि मांझी जी का काम किया हुआ है। भागीदारी क्या रहेगा? अब तो भाई 10 साल तो इस क्षेत्र को रसातल में ले जाके हम लोग छोड़े ही, लेकिन अब फिर उन्हीं से नया चेहरा आएगा। तो अगर यहाँ के जनता लाएगी भी, चाहेगी भी, तो और जो बचा हुआ है वो 20 साल के लिए और चला जाएगा। बस यही मेरा कहना है, और क्या रहेगा। तो इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो चाहेंगे, और चाहेंगे कि विधायक ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो आवाज है, जनता की आवाज है, बुलंदी से वहां सांसद में रखने का भी मतलब पावर हो अपनी आवाज को। अभी जैसे बालू के लेकर के हम लोग गांव में चिल्ला रहे थे, बहुते लोग को केस मुकदमा हुआ, बहुते लोग जेल गए, हम लोग लड़ रहे थे कि बालू यहाँ से नहीं उठनी चाहिए, लेकिन आज तक जीतन राम मांझी जी कभी हमारे आवाज को ऊपर तक नहीं उठाए। अब क्या लगता है हम जनता वहां तक पहुंच पाएंगे? हमारी आवाज को कोई सुन? मांझी तो आए थे इमामगंज में, आकर के क्या हो जाएगा? आएंगे, शरीर दिखा करके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को जब तक आवाज को वहां तक नहीं रखेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? यही हमारे पूर्व विधायक उदय नारायण चौधरी जी हारे हुए थे, लेकिन हम लोग यहाँ से 10 लोग गए पटना और जा करके उनके आवास में हम लोग अड्डा गिरा दिए कि अब हम लोग को बात कोई कहीं नहीं सुनी जा रही है, अगर आप भी नहीं सुने तो हम लोग यहीं पे धरना दे करके बैठे रहेंगे। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने तुरंत खनन विभाग से बात किया, उनके पदाधिकारी से बात किया, और बात ऊपर मतलब कर रहे थे, जहां तक है कि मतलब हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो वैसा नेता होना चाहिए ना कि हम लोग को आवाज को वहां बुलंदी से रखे। हम जनता कहाँ जाएंगे? हम तो बेचारे बने हुए रहते हैं। आप जिस समाज से आते हैं, कहा जा रहा है कि उदय नारायण चौधरी के साथ कोई भी समुदाय का वोट नहीं। देखिए, ऐसे एक जातीय अगर देखा जाए तो कोयरी या दांगी ये जातीय वो काम नहीं करते हैं, वो सभी के लिए काम करते हैं। और जैसे गरीबों का मसीहा कहा जाए, उदय नारायण चौधरी जी शुरू से गरीबों का मसीहा रहे हैं, और खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने में अभी यहाँ विकास का तो लाइन ही शुरू हो रहा था। छोटे छोटे उद्योग जैसे बहुत से महिलाएं भी उसमें है कारगर हो रही है। जैसे दूध का डेयरी खोला गया था, तो दूध के डेयरी से बहुत ही लोग उसका फायदा ले रहे हैं। तो ये भी एक उन्हीं का देन है। आज महिलाएं घर बैठ करके 20,000, 30,000, 50,000 रुपया कमा रही है, तो आज ये भी उन्हीं का देन था। तो उद्योग लगाने का भी काम शुरुआत ही हुआ, उसका सिलसिला शुरू ही हुआ कि यहाँ के लोग उन्हें हरा दिए। आपका परिचय? मेरा परिचय स्मिता कुमारी, मेरा घर हुआ भगघर इमामगंज। क्या करते हैं? हम ऐसे पैसे से LIC करते हैं, और महिलाओं के बीच जैसे मेरा समाज सेवा करने का एक जज्बा है, और महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि खुद अपने पैर पे खड़ा हो, तो उन्हें रोजगार धंधे के लिए भी सलाह देती